नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कपल चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम अंतराल पुस्तक में संकलित पाठ आवारा मसीहा पढ़ेंगे, जो कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो पहले हम आवारा मसीहा का पाठ का सार देखेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवारा मसीहा दिशाहारा। विष्णु प्रभाकर विरचित आवारा मसीहा से लिया गया दिशाहारा अंश अमर साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी का अंश है। दिशाहारा का अर्थ है पथ भ्रष्ट या मार्ग से भ्रष्ट व्यक्ति। शरद बचपन से ही यायावर वृत्ति के अत्यंत शरारती और विद्रोही बालक थे। उनके बचपन के भटकावों को चित्रित करने वाले अंश को ठीक ही दिशाहारा या भटका हुआ आवारा नाम दिया है। शरद बहुत शरारती, समझदार, कुशाग्र बुद्धि और खेलकूद में चुस्त थे। देवानंदपुर और भागलपुर में बीते उनके बाल्यकाल की अनेक मनोरंजक घटनाएं इस अंश में दी गई हैं। शरद की शरारतों का कोई ठिकाना नहीं था। शरद के पिता मोतीलाल यायावर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए वह एक जगह टिककर नौकरी नहीं कर पाते थे। उन्हें नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखने का शौक था, परंतु वे अपनी किसी भी रचना को पूरा नहीं कर पाते थे। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए 3 वर्ष पहले शरद की माता भुवनेश्वरी देवी अपने पिता केदारनाथ के घर पति और बच्चों सहित आकर रहने लगी थी। ननिहाल की आर्थिक दशा बिगड़ जाने के कारण भुवनेश्वरी को वापस अपने पति के घर जाना पड़ा था। स्कूल के मंत्री होने के कारण नाना ने शरद चंद्र को छात्रवृत्ति कक्षा 5वीं में दाखिला करवा दिया, जबकि शरद की उस कक्षा में पढ़ने की योग्यता नहीं थी। शरद को सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण जैसी गंभीर पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। कक्षा में पिछड़ने पर दंड भी मिलता और अपमानित भी होना पड़ता। शरद एक बहुत चंचल और शरारती लड़का था। शरद को यह सब बहुत दुखदाई लगता था। तब लेखक को लगता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना ही होता है। शरद के नाना भागलपुर में रहते थे और गांगुली कहलाते थे। उनका परिवार एक बड़ा संयुक्त परिवार था। शरद के 4 नाना अपने परिवारों के साथ इकट्ठे रहते थे। बड़े नाना केदारनाथ की बेटी भुवन मोहिनी भी निखट्टू पति की अकर्मण्यता के कारण परिवार सहित यही शरण लेने को विवश थी। शरद के अनेक मामा थे, जिनमें से कुछ उससे बड़े और कुछ छोटे थे, जिनमें से मणि देवी तथा सुरेंद्र मामा का वर्णन इस पाठ में हुआ है। इस परिवार में बच्चों पर कठोर अनुशासन रखा जाता था और उन्हें किसी तरह का शौक पालने की इजाज़त नहीं थी। पढ़ाई सख्ती से करवाई जाती थी और ठीक से ना पढ़ने पर पिटाई की जाती थी। शरारतें करने पर बच्चों को कोड़े से पीटने या अस्तबल में डालने की सज़ा दी जाती थी। परिवार के कुछ सदस्य थोड़ा आज़ाद प्रकृति के थे, जैसे सबसे छोटे नाना अमरनाथ, जिनकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। घर जमाई बने मोतीलाल को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता था। उन्होंने बच्चों को बिगाड़ने वाला माना जाता था। गांगुली परिवार परंपरागत रूढ़िवादी मध्यवर्गीय बंगाली संयुक्त परिवार था। बालक शरद बचपन में बहुत शरारती, साहसी, प्रकृति प्रेमी, कुशाग्र बुद्धि थे। शरद तितली पकड़ना, उपवन लगाना, गुल्ली डंडा खेलना, नदी में स्नान करना, तैरना, पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, पशु पक्षी पालना, मछली पकड़ना, वन जंगल में घूमना जैसे कार्य करते थे। एक बार शरद ने बच्चों के साथ मिलकर सांप को वश में करने का प्रयास तक कर डाला। सांप के फुफकारने पर सभी बच्चे अपनी जान बचाकर भागे। शरद का बचपन शरारतों से भरा है। वह चमगादड़ को मारने के चक्कर में दिया गिरा देता है और भाग जाता है। इस अपराध की सजा उसके छोटे मामा देवी को मिलती है। पाठशाला में मित्रों को कहकर घड़ी आगे करवाता है और गुरुजी के सामने एकदम निरीह बन जाता है और सारा दोष अन्य लड़कों पर आता है। मामा मणिंद्र के साथ तालाब में स्नान कराता और घर पर मार पड़ने के भय से गोदाम में जा छुपता और मार से बच जाता।
अध्यापक प्यारी पंडित की चिलम में तंबाकू की जगह ईंट के टुकड़े रखकर भाग जाता। भैरव को धक्का धक्का देकर चूने में गिरा देता और मास्टर जी देखते ही रह जाते। शरद की शरारतें उनके आजाद और विद्रोही स्वभाव को सामने लाती हैं। शरद में साहस की कमी ना थी। वह नयन बाल्दी के साथ जंगल के रास्ते गया और आया तथा रास्ते में चोरों का भी सामना किया। अध्यापक के सामने शिकायत करने वाले बच्चे को धक्का मारकर गिरा देना और भाग जाना, गंगा में मछलियां पकड़ना, सुनसान में व्यायामशाला बनाना और बागों से फल चुराना उसके लिए आसान था। वह आवारा लड़कों का मुखिया बन गया था। एक रोगी निर्धन किसान को दवाई दिलाने के लिए उसने चोरी भी की। समाज द्वारा बहिष्कार की गई विधवा नीरू से मिलता रहा। यह सब उसकी दयालुता के उदाहरण हैं। शरद के स्वभाव की यह विशेषता सामने आती है कि वह अत्यधिक भावुक और प्रकृति प्रेमी है। भागलपुर छोड़ने से पूर्व वह सुरेंद्र मामा के साथ बाग की ओर जाता है और वहां पर पेड़ पौधों के गले मिलता है, मानो उनसे विदाई ले रहा हो। वह उपवन लगाता है, अपने लिए तपोवन का निर्माण करता है, नदी के किनारे बैठकर आत्मचिंतन करता है। वह प्रकृति प्रेमी है। शरद और उनके पिता मोतीलाल के स्वभाव में कई समानताएं नजर आती हैं। दोनों में स्वाभिमान, स्वच्छंदता, घुमक्कड़ वृत्ति, अध्ययनशीलता, उच्चतर मूल्य बोध, सौंदर्य के प्रति सहज आकर्षण एवं संवेदनशीलता के गुण विद्यमान थे। परंतु फिर भी दोनों के जीवन की यह विडंबना रही कि वे कभी स्वाभिमान से जी नहीं सके, क्योंकि निर्धनता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। शरद ने अपने पिता के पुस्तकालय में रखी सारी पुस्तकों को चोरी छिपे पढ़ डाला था। शरद ने अपने पिता की अधूरी रचनाओं को ध्यान से पढ़ा और सराहा और उनकी अपूर्णता पर उसे दुख होता। अपने पिता की यह असफलता उनके ध्यान में आई और उन्होंने अपनी रचनाओं को अधूरा नहीं छोड़ा। पिता के समान घुमक्कड़ और मौजी तबीयत उन्हें मिली थी, परंतु शरद चंद्र ने आगे चलकर साहित्य रचना की ओर ध्यान दिया और बांग्ला साहित्य को देवदास, सुखदा और चरित्रहीन जैसी अमर रचनाएं दी। समाज की दलित, शोषित, प्रताड़ित और लांछित नारियों के प्रति उनकी सहानुभूति देखते ही बनती है। नारी मन की इतनी गहरी समझ वाला साहित्यकार अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में अपने पिता के अधूरेपन से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने जीवन में उस अधूरेपन से बचने का प्रयास किया। शरद चंद्र गहरे सामाजिक अनुभवों से गुजरे थे। यही कटु मधुर अनुभव उनकी रचनाओं में रूप बदलकर आए हैं। शरद की रचनाओं के प्रमुख पात्र देवदास, दुर्दांतराम, सव्यसाची और श्रीकांत कहानियां गढ़ने में चतुर हैं और यह शरद के ही प्रतिरूप हैं। शरद ने निर्धनता में गुजारे अपने दिनों को याद करते हुए शुभदा में इसी अनुभव के बारे में बताया है। अपनी बाल संगिनी धीरू को शरद चंद्र ने देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी के रूप में चित्रित किया है। काशीनाथ रचना में शरद ने पिता की घर जवाई बनकर रहने की पीड़ा और घुटन के बारे में बताया है। शरद के पिता डेहरी आन सोन में कुछ समय नौकरी करने गए थे। वहां के नदी के तट और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभवों को उन्होंने अपनी रचनाओं में अमर कर दिया है। शरद चंद्र अत्यधिक संवेदनशील थे। शरद नीरू जैसी बाल विधवाओं के दुख से पसीजकर चरित्रहीन उपन्यास लिख सके। दिखावे का रुद्न और विवशता के रुद्न में क्या अंतर होता है, वह अच्छी तरह जानते थे। अध्यापक अघोर बाबू के बताने पर उनके मित्र ने कहा कि यह बालक जो लोगों के रुद्न का अंतर पहचान कर इतना सुंदर वर्णन कर सकता है, एक दिन बड़ा होकर लोगों के मन की गहराई में झांक सकेगा और उसे कागज पर प्रस्तुत कर सकेगा। अघोर बाबू के मित्र की यह टिप्पणी एकदम सटीक थी। शरद के उपन्यासों और कहानियों में गरीबी, दुख, दर्द, पीड़ा और करुणा की अविरल धारा बही है। शरद ने अपने जीवन में दूसरों के जिस दुख दर्द को अनुभव किया था, उसी को अपने उपन्यासों और कहानियों में उजागर किया, जो उनकी संवेदनशीलता की परिचायक है। तो बच्चों, ये रहा आपके पाठ का सार। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर देखते हैं।
शरत चंद्र को बचपन में छात्रवृत्ति कक्षा 5वीं में सीता वनवास, चारुपाठ, सद्भाव, सद्गुरु और प्रकांड व्याकरण जैसी गंभीर पुस्तकें पढ़नी पड़ती थी। कक्षा में पिछड़ने पर दंड भी मिलता और अपमानित भी होना पड़ता। शरत एक बहुत चंचल और शरारती लड़का था। शरत को यह सब बहुत दुखदाई लगता था, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। हमारे विचार से साहित्य के बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं। साहित्य में चरित्र निर्माण के गुण होते हैं। साहित्य ज्ञानवर्धक होता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। साहित्य के मधुर उपदेश द्वारा समाज रूढ़ियों, अंधविश्वासों और भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो सकता है। साहित्य से इतिहास संबंधी सही जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य से ही समाज का यथार्थ पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि उस समय के और वर्तमान समय के पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या अंतर और समानताएं हैं। आप पढ़ने पढ़ाने के कौन से तरीकों के हक में हैं और क्यों। उत्तर, प्रस्तुत रचना में लेखक ने शिक्षा की जो स्थिति बताई है वह चिंताजनक है तथा पूरे भारतवर्ष में शिक्षा की यही स्थिति थी। विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन में रखा जाता था और रटंत विद्या पर बल दिया जाता था। बच्चों को डंडे का प्रयोग करके अनुशासन पालन करवाया जाता था और ज्ञान प्रदान करवाया जाता था। आदर्शवादी जीवन मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम रखा जाता था और पुस्तक केंद्रित शिक्षा दी जाती थी। बार बार परीक्षा ली जाती थी और परीक्षा में असफल होने पर दंड दिया जाता था, जिससे बच्चे परीक्षा से भयभीत रहते थे। वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम रखा जाता है तथा विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर मनाही है। आज की शिक्षा छात्र केंद्रित होती जा रही है। आज की शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है। आज शिक्षा ग्रहण करना आसान हो गया है। सरकार द्वारा अधिकाधिक स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर क्षेत्रों में न जाना पड़े। वर्तमान समय में शिक्षा सर्वसुलभ हो गई है ताकि समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंच सके। तीसरा प्रश्न है। पाठ में अनेक अंश बाल सुलभ चंचलताओं, शरारतों को बहुत रोचक ढंग से उजागर करते हैं। आपको कौन सा अंश अच्छा लगता है और क्यों। वर्तमान समय में इन बाल सुलभ क्रियाओं में क्या अंतर आए हैं। उत्तर देखते हैं। बालक शरत बचपन में बहुत शरारती, साहसी, प्रकृति प्रेमी, कुशाग्र बुद्धि थे। शरत तितली पकड़ना, उपवन लगाना, गुल्ली डंडा खेलना, नदी में स्नान करना, तैरना, पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, पशु पक्षी पालना, मछली पकड़ना, वन जंगल में घूमना जैसे कार्य करते थे। एक बार शरत ने बच्चों के साथ मिलकर सांप को वश में करने का प्रयास तक कर डाला। सांप के फुंकारने पर सभी बच्चे अपनी जान बचाकर भागे। ये सभी कार्य शरत प्रकृति के समीप रहकर करते थे। हमें इसमें तितली पकड़ना और उपवन लगाना अंश अच्छा लगता है। वर्तमान समय में बच्चे इन सभी कार्यों से वंचित रह जाते हैं। आजकल के बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। उनकी पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति रुचि खत्म हो गई है। वह केवल मोबाइल और कंप्यूटर के गुलाम बनकर रह गए हैं, जो कि उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ऐसे बच्चे शारीरिक तौर से ही नहीं बल्कि मानसिक तौर से भी कमजोर हो रहे हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था। शरत को निषेध कार्यों को करना क्यों प्रिय था। उत्तर है। शरत के ननिहाल में कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। बच्चों के लिए तितली पकड़ना, उपवन लगाना, गुल्ली डंडा खेलना, नदी में स्नान करना, तैरना, पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, पशु पक्षी पालना, मछली पकड़ना, वन जंगल में घूमना जैसे कार्य करने की मनाही थी। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता था। शरत को यह सब कार्य करने में बहुत मजा आता था। वह स्वतंत्र व्यक्तित्व और स्वच्छंद वातावरण की तलाश में सदैव रहता था। स्वच्छंदता, साहस, निर्णय लेना, पहल करना, दृढ़ प्रतिज्ञा आदि कौशलों के कारण वह मन की सभी इच्छाओं को पूरा करता और प्रत्येक प्रकार के खेल खेलता। पांचवा प्रश्न है। आपको शरत और उनके पिता मोहनलाल के स्वभाव में क्या समानताएं नजर आती हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है। शरत और उनके पिता मोहनलाल के स्वभाव में जो समानताएं नजर आती हैं वह निम्नलिखित हैं। दोनों ही स्वाभिमानी
और स्वच्छंद स्वभाव के स्वामी थे। दोनों अध्ययनशील और साहित्य प्रेमी थे। शरत ने अपने पिता के पुस्तकालय में रखी सभी पुस्तकें पढ़ डाली थी। दोनों को साहित्य रचना का शौक था, परंतु शरत के पिता मोतीलाल कहानियां लिखना प्रारंभ तो करते थे, परंतु अधूरा छोड़ देते थे और नई कहानी लिखने लग जाते थे। दोनों ने अपना जीवन अभावों में गुजारा था। दोनों ही यायावर प्रकृति के थे, एक जगह पर टिककर नहीं रह सकते थे। छठा प्रश्न है, शरत की रचनाओं में उनके जीवन की अनेक घटनाएं और पात्र सजीव हो उठे हैं। पाठ के आधार पर विवेचन कीजिए। उत्तर है, शरत चंद्र गहरे सामाजिक अनुभवों से गुजरे थे। यही कटु मधुर अनुभव उनकी रचनाओं में रूप बदल कर आए हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। शरत की रचनाओं के प्रमुख पात्र देवदास, दुर्दांतराम, सव्यसाची और श्रीकांत कहानियां गढ़ने में चतुर हैं। यह शरत के ही प्रतिरूप हैं। शरत ने निर्धनता में गुजारे अपने दिनों को याद करते हुए शुभदा में इसी अनुभव के बारे में बताया है। अपनी बाल संगिनी धीरू को शरत चंद्र ने देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी के रूप में चित्रित किया है। काशीनाथ रचना में शरत ने पिता की घर जमाई बनकर रहने की पीड़ा और घुटन के बारे में बताया है। शरत के पिता डेहरी आन सोन में कुछ समय नौकरी करने गए थे। वहां के नदी के तट और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभवों को उन्होंने अपनी रचनाओं में अमर कर दिया है। प्रश्न 7वां, जो रुद्न के विभिन्न रूपों को पहचान सकता है वह साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वह निश्चय ही मानस तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। अघोर बाबू के मित्र की इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी दीजिए। शरत चंद्र अत्यधिक संवेदनशील थे। शरत नीरू जैसी बाल विधवाओं के दुख से पसीजकर चरित्रहीन जैसा उपन्यास लिख सके। दिखावे का रुद्न और विवशता के रुद्न में क्या अंतर होता है, यह वह अच्छी तरह से जानते थे। अध्यापक अघोर बाबू के बताने पर उनके मित्र ने कहा कि यह बालक जो लोगों के रुद्न का अंतर पहचानकर इतना सुंदर वर्णन कर सकता है, एक दिन बड़ा होकर लोगों के मन की गहराई में झांक सकेगा और उसे कागज पर प्रस्तुत कर सकेगा। अघोर बाबू के मित्र की यह टिप्पणी एकदम सटीक थी। शरत के उपन्यासों और कहानियों में गरीबी, दुख, दर्द, पीड़ा और करुणा की अविरल धारा बही है। शरत ने अपने जीवन में दूसरों के जिस दुख दर्द को अनुभव किया था, उसी को अपने उपन्यासों और कहानियों में उजागर किया, जो उनकी संवेदनशीलता के परिचायक है। तो बच्चों, ये रहा आवारा मसीहा दिशाहारा पाठ का सार और उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।